हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक और नए वीडियो पर। तो फ्रेंड्स, आज का क्लास जो होगा वो आपका जो यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर था उसका जो क्लास थ्योरी का क्लास समाप्त हो चुका था और आज का क्लास उसका ऑब्जेक्टिव का क्लास होगा। ठीक, तो चलिए समय न गवाते हुए आज के क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं ना। तो कुछ ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं और इससे अगर आप इसका अगर 8 ऑब्जेक्टिव है तो आपको 8 में 8 देना चाहिए जवाब, अगर आप यानी कि रेगुलर क्लास कर रहे हैं मेरा, है ना। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर का। ठीक, फर्स्ट चैप्टर आपका है प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में किसकी इकाई है। हमने शायद 3rd लेक्चर में ये बताया था प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में किसकी इकाई। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रकाश वर्ष कहते किसको है ना। प्रकाश वर्ष कहते किसको है, यानी कि निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को ही क्या कहते हैं, 1 लाइट ईयर कहते हैं, एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। और भाई साहब, ये प्रकाश ईयर्स 1 लाइट ईयर बराबर कितना होता है, हमने आपको बताया था कि 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। कितना होता है भैया, 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। क्लियर है यहाँ तक। तो हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, उसका जो ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन के थ्रू हम लोग को बनाना है ना। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में किसकी इकाई है, तो हम लोग को जानना है। हमने बताया था कि प्रकाश वर्ष हो गया, पारसेक हो गया, है ना, और उसके बाद एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स यानी कि खगोलीय इकाई हो गई। ये सभी क्या है, दूरी की इकाई है ना। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। प्रकाश वर्ष 1 लाइट ईयर बराबर जो होता है वो होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। जो भी भाई साहब अगर मेरा पिछला क्लास नहीं किए हैं तो वो जाके लेक्चर नंबर 2 या 3 में जाके आप अपना क्लास कर सकते हैं ना। उसमें सारा चीज़ इसका पूरा यानी कि थ्योरी बताया गया है, तो वहाँ से आपको दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो चलिए, यानी 1 लाइट ईयर 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद हम लोग को जाना है प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई, किसकी यूनिट्स हैं। तो देखिए, समय इसका तो नहीं है, समय का होता है टाइम होता है ना। प्रकाश की गति इसका भी नहीं है, प्रकाश की तीव्रता इसका भी हमने नहीं बताया था। प्रकाश वर्ष किसकी होती है, दूरी की इकाई होती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो गया मेरा। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी की इकाई है। और 1 लाइट ईयर बराबर कितना होता है, 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। क्लियर है यहाँ तक। अब चलिए समय न गवाते हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि SI प्रणाली में प्रतिबल का मात्रक क्या होता है। SI प्रणाली में प्रतिबल का मात्रक क्या होता है। SI प्रणाली में प्रतिबल का मात्रक क्या होता है ना। ऑप्शन देखिए क्या दिया है, kg/cm², न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वाट। ऑप्शन को रहने दीजिए। सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट पर जाते हैं ना। प्रतिबल यानी कि दाब, प्रतिबल बोल रहा है दाब, प्रतिबल यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो लग रहा है जो बल, उसी क्या कहते हैं, प्रतिबल। यानी कि प्रति एकांक क्षेत्रफल यानी कि प्रतिबल बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिबल बराबर हो जाएगा क्या, बल बटे क्षेत्रफल। और बल के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, न्यूटन लिखते हैं ना। और क्षेत्रफल के लिए क्या लिखते हैं, मीटर स्क्वायर लिखते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जहाँ भी रहेगा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में देख रहे हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा मेरा। यानी कि प्रतिबल का जो मात्रक होता है ऐसे यूनिट में वो क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं संवेग की इकाई यानी कि मोमेंटम की यूनिट्स क्या होती है। मोमेंटम की यूनिट्स क्या होती है। ऑप्शन दिया है kg/मीटर सेकेंड स्क्वायर, kg/मीटर पर सेकेंड, kg/मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है। अब हम लोग कंसेप्ट के थ्रू बनाते हैं ना। संवेग की इकाई क्या होती है, संवेग यानी कि संवेग को बोलेंगे तो इसको P से हम लोग डिनोट करते हैं। किससे, P से डिनोट करते हैं संवेग को। और P बराबर होता है मास गुना वेलोसिटी। क्या, मास गुना वेलोसिटी। तो मास इंटू वेलोसिटी। ठीक, मास। अब मास के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, kg लिखते हैं ना। क्या लिखते हैं भाइयों, kg लिखते हैं। और वेलोसिटी के लिए क्या लिखते हैं, मीटर पर सेकेंड लिखते हैं, मीटर पर सेकेंड लिखते हैं। यानी कि विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। तो kg/मीटर पर सेकेंड, तो इसका हो गया क्या, kg/मीटर पर सेकेंड। अगर ऐसा ऑप्शन कहीं है तो आप उसको टिक कर सकते हैं, kg/मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि संवेग का जो ऐसा ही मात्रा होगा वो क्या होगा, kg/मीटर पर सेकेंड। और इसी का भैयारी जो है एक आपका जो आपका एग्जाम में पूछा जाता है वो आपका है क्या, आवेग, इम्पुल्स। यानी मोमेंटम और इम्पुल्स, इन दोनों से एक क्वेश्चन अवश्य रहता है ना। मोमेंटम का हम लोग देख ले P बराबर m भी। अब आवेग यानी कि इम्पुल्स का देख लेते हैं, है ना। I बराबर होता है बल गुना समय। क्या, बल गुना समय।
इम्पल्स पर आवर। ठीक, तो बल का क्या होता है, न्यूटन होता है भैया। उसके बाद समय का क्या होता है, सेकंड। यानी कि अगर हमको पूछ दे इम्पल्स का, ऐसे इम्पल्स का यूनिट्स क्या होगा, तो हमको बताना है न्यूटन सेकंड होगा। क्या होगा, न्यूटन सेकंड होगा। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आता है 4 नंबर में। क्या 3 नंबर तक देख लिया हम लोग, संवेग का देख चुके थे। अब हम लोग को देखना है उद्योग। उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होती है, किसमें, उद्योग में शक्ति की, कल कारखानाओं, यानी कि उद्योग कल कारखानाओं में शक्ति की इकाई, पावर की इकाई क्या होती है। ये सभी देखिए, ऑप्शन देखिए, किलोवाट, वाट, जूल, अश्वशक्ति। क्लियर है, किलोवाट, वाट, जूल, अश्वशक्ति। और इसमें से हमको चुनना है उद्योग में, ये सभी तो शक्ति का है मात्रक, है ना, लेकिन उद्योग में क्या होता है, उद्योग में जो होता है शक्ति का ऐसे ही मात्रक क्या होता है, उद्योग में अश्वशक्ति होता है। क्लियर यहाँ तक, याद रखना है आपको, है ना। उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होती है, अश्वशक्ति होती है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है। 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है, इसको हम लोग थोड़ा डिटेल से जानते हैं ना। 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है ना। 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है, तो ऑप्शन है 10⁻⁻6 मीटर, 10⁻⁻4 मीटर, 10⁻⁻3 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर। ठीक, अब इसमें से हम लोग ऑप्शन कैसे छांटें, अगर हमको याद नहीं है, थोड़ा मोड़ा याद है, थोड़ा सा स्केप कर रहा है माइंड से अगर क्वेश्चन, तो उसको हम लोग कैसे, यानी कि सही आंसर को टिक करें, है ना, उसको सीखते हैं हम लोग, है ना। यहाँ देखिए, इधर से देखते हैं हम लोग 10⁻⁻10 मीटर हमने बताया था। अगर आपको माइक्रो का याद नहीं है, ठीक, माइक्रो का याद नहीं है, अगर आपको एंगस्ट्रम, फर्मी, इस सब का याद है, यानी मिली, पिको, इस सब का याद है, तो आपको कैसे देखना है कि 10⁻10 मीटर हमने बताया था कि ये किसका होता है, 1 एंगस्ट्रॉम का होता है। किसका होता है, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है, 10⁻10 मीटर होता है। क्लियर है तक, एक ऑप्शन छट गया मेरा कि भाई साहब 10⁻10 मीटर तो होगा नहीं, क्योंकि ये किसका है, एंगस्ट्रॉम का है, और हमको क्या पूछा है, माइक्रो पूछा है। क्लियर है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 10⁻3। 10⁻3 इसको हमने बताया था कि 10⁻3 क्या होता है, मिलीमीटर होता है। 1 मिलीमीटर बराबर क्या होता है, 10⁻3 मीटर होता है। 1 मिलीमीटर बराबर 10⁻3 मीटर होता है। क्लियर है तक। और हमने ये भी बताया था कि 10⁻4 वाला कोई हमने बताया ही नहीं था, है ना। क्लियर है यहाँ तक। 3 का डिफरेंस में हमने बताया था ताकि आपको याद रहे, है ना। और ये तो होगा नहीं, क्योंकि बताया ही नहीं था, तो इसका होगा नहीं। अब बच गया मेरा एक ऑप्शन 10⁻6 मीटर, और ये 10⁻6 मीटर बिल्कुल राइट आंसर है। 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10⁻6 मीटर। ठीक, 10⁻6 मीटर। और अगर आपको पूछ देता कि 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है, तो आपको बताना था कि 1 नैनोमीटर, यानी कि 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻9 मीटर। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻9 मीटर। अगर आपको पूछ दे 1 पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर बराबर क्या होता है, 10⁻12 मीटर। 10⁻12, 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻12 मीटर। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सदिश राशि के उदाहरण दे। किसके, सदिश राशि के उदाहरण, अदिश राशि के उदाहरण दे, है ना। यानी कि स्केलर क्वांटिटी के इसमें कौन से उदाहरण है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। फोर्स है, यानी कि एक्सेलरेशन है, मोमेंटम है, टेम्परेचर है, यानी कि बल, त्वरण, संवेग, तापमान। ये 4 ऑप्शन है, और इसमें से आपको स्केलर क्वांटिटी को चूज करना है ना। तो बल का जहाँ तक बात करें तो बल क्या है, एक सदिश राशि है। ठीक, ये तो होगा नहीं, है ना। और त्वरण भी क्या है, एक सदिश राशि है, ये भी नहीं होगा। संवेग भी एक सदिश राशि है ना, ये भी नहीं होगा। बस यहाँ बच जाता है तापमान, यानी टेम्परेचर आपका बच जाता है, जो अकेले क्या है, एक अदिश राशि है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस समूह में सभी राशियाँ सदिश हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में आपका कह रहा है कि निम्न में से किस समूह में, यानी कि किस ग्रुप में आपका क्या है, सभी राशियाँ सदिश है, यानी वेक्टर क्वांटिटी है। जो भी आपका ऑप्शन में दिया हुआ है 3 करके राशियाँ दी हुई है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन में आपका है कार्य, ऊर्जा और बल, क्या, वर्क, एनर्जी एंड फोर्स। उसके बाद है चाल, त्वरण और वेग। सेकंड में चाल, त्वरण और वेग। और थर्ड में है वेग, त्वरण, बल। और फोर्थ में है ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत। ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत। ठीक, अब हम लोग यहाँ देखते हैं कार्य, ऊर्जा और शक्ति, ये तीनों क्या है, अदिश राशि है। यानी हमको पूछा क्या है, सदिश राशि। इसको याद रखना है, पूछ क्या रहा है हमसे, सदिश राशि पूछ रहा है। ठीक, कार्य, ऊर्जा और बल, इसमें से देख रहे हैं ये दोनों तो क्या है, ये दोनों स्केलर है, और ये क्या है, ये अकेले वेक्टर है। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है
किस समूह में, यानी कि पूरे तीनों का ग्रुप जो है वो तीनों क्या होना चाहिए, वेक्टर क्वांटिटी का होना चाहिए, यानी कि सदिश राशि का होना चाहिए। लेकिन इसमें से देख रहे हैं हम दो क्या है स्केलर क्वांटिटी का है और एक क्या है वेक्टर क्वांटिटी का है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बी नंबर ऑप्शन में है आपका चाल, त्वरण और वेग। चाल क्या है कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल हो गया मेरा क्या, स्केलर क्वांटिटी, चाल क्या स्केलर क्वांटिटी। लेकिन त्वरण और वेग आपको दिख रहा होगा कि ये क्या है वेक्टर क्वांटिटी का है। त्वरण और वेग क्या है वेक्टर क्वांटिटी का है। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि वेग, त्वरण और बल। वेग, त्वरण और बल, यहाँ देख रहे हैं कि वेग, त्वरण और बल ये तीनों क्या है वेक्टर क्वांटिटी का है। किसका, वेक्टर क्वांटिटी का। जो हमको पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी राशि सदिश राशि है, तो वेग, त्वरण और बल ये तीनों राशियाँ क्या है सदिश राशि है। ठीक, तो मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, यहाँ ऑप्शन नंबर डी में देखिए, अगर आपको पता रहे कि नहीं हमको लाइट और हीट के बारे में पता नहीं कि ये स्केलर है या वेक्टर है। ठीक, सपोज अगर ऑप्शन से आपको बनाना है ना, अगर लाइट और हीट के बारे में आपको पता नहीं है तो आपको पता है ना कि विद्युत धारा क्या है, एक्सेप्शन में क्या है अदिश राशि है, यानी स्केलर क्वांटिटी है। तो हमसे स्केलर मांग नहीं रहा है तो ये होगा नहीं, कभी नहीं, है ना। क्लियर है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर सी, वेग, त्वरण और बल हो जाएगा। सदिश राशि का जो ग्रुप है किस समूह में है वो वेग, त्वरण और बल हो जाएगा। क्लियर है। और अब एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ना 8 नंबर का, कहता है समांतर चतुर्भुज के नियम, क्या समांतर चतुर्भुज बल के नियम मूलतः कितने परिणाम की गणना के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। यानी समांतर चतुर्भुज जो है वो बल के नियम के कितने परिणाम के लिए गणना के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए 4 बल, 2 बल, 3 बल, 5 बल। ठीक, तो इसको हम लोग थोड़ा सा थोड़ा थ्योरी के माध्यम से समझते हैं ना। जैसे कि ये समझ लीजिए कि ये वेक्टर ए है, क्या है वेक्टर ए है ये। क्लियर है यहाँ तक। ठीक, उसके बाद ये क्या है, ये मान लेते हैं वेक्टर बी है, क्या है वेक्टर बी है, 2 राशि है ना। ठीक, अब इसका रिजल्टेंट जो निकलेगा वेक्टर में आपको पता होगा कि रिजल्टेंट निकलता है ना, इसका जो रिजल्टेंट निकलेगा ये थीटा एंगल से। ठीक, इसका जो रिजल्टेंट निकलेगा वेक्टर आर, जिसको बोलते हैं रिजल्टेंट को क्या वेक्टर आर बोलते हैं। अगर हम लोग इसको डॉट डॉट से मिलाए तो ये क्या बन जाता है, इसको थोड़ा सा आगे ले जाते हैं तब बने, है ना। इसको अगर हम डॉट डॉट से मिलाएं तो ये किसका रूप ले रहा है, ये चतुर्भुज का रूप ले रहा है ना, ये समांतर चतुर्भुज का रूप ले रहा है। इसी में बोलता है कि इसमें कितना बल लगा, हमको 2 बल लगा। मेरा यही आंसर आ गया कि समांतर चतुर्भुज बल के नियम मूलतः कितने परिणाम की गणना के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, तो ये 2 बल के नियम के लिए गणना के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक, अगर हमको पूछ दे, अगर क्वेश्चन थोड़ा सा बाउंस करे हाई लेवल में, तो अगर हमको पूछ दे कि रिजल्टेंट वेक्टर जो निकला वो क्या होगा, तो रिजल्टेंट का जो आपका फॉर्मूला आता है वो इस तरह से आता है कि रिजल्टेंट का अगर फॉर्मूला पूछ दे, है ना, वेक्टर आर पूछ दे हमको, है ना, तो इसका आता है वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर। नहीं तो वेक्टर नहीं भी लगा सकते हैं ना, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये इसका फॉर्मूला आ जाता है। ठीक, अब कहिएगा भैया कि कॉस थीटा जो है उसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, है ना। क्लियर सी बात है। तो कॉस थीटा का जो वैल्यू होगा वो होगा -1 से बड़ा और बराबर और +1 से छोटा हमेशा, है ना। -1 से बड़ा और बराबर और +1 से छोटा और +1 भी हो सकता है, बराबर का चिन्ह हमने लगा दिया, है ना। क्या क्या बताया हमने अभी, रिजल्टेंट वेक्टर का अगर फॉर्मूला पूछ दे तो a√a² + b² + 2ab cos थीटा, और cos थीटा का जो वैल्यू होगा वो आपका वेरी करेगा -1 से बड़ा और बराबर और +1 से छोटा और +1 के बराबर भी, है ना। तो हमने अभी 8 क्वेश्चन में लगभग हमने 15 से 20 क्वेश्चन को बताया होगा। ठीक, तो आप लोग इसको अगर सावधानीपूर्वक देखे होंगे तो आपको इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, अगर आप रेगुलर क्लास कर रहे हैं ना। तो चलिए इसी आशा और विश्वास के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में और एक नए चैप्टर के साथ। ठीक, मेरा ये यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर था फर्स्ट फिजिक्स का, तो ये इसका एज एंडिंग होता है ना। आप लोग इसका
अब सॉल्यूशन कीजिएगा। जैसे अगर आप ऑब्जेक्टिव बुक बना रहे हैं तो किसी भी बुक का आप बना सकते हैं, किसी भी फिजिक्स का बुक बना सकते हैं, इस यानी कि यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर का। ठीक, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।